हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मूल विधि की क्लास में आज जो हमारा धारा रहेगी वो रहेगी धारा 31। धारा 31 धारा 31 क्या कहती है? यानी सद्भावना पूर्वक दी गई जानकारी से यानी उससे जो भी हानि हुई वो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि किसी हम खुशी की जानकारी देते हैं तो उससे क्या है, किसी को क्या अटैक आ जाता है, तो उस अटैक से क्या है, मृत्यु हो जाने पर क्या है, वो उसके द्वारा दी जो जानकारी है वो अपराध नहीं माना जाएगा। सद्भावना सद्भावना पूर्वक दी गई जानकारी जानकारी जिससे जिससे हुई हानि अपराध नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखे जाए तो क्या है, खुशी की जानकारी देने पर खुशी की जानकारी जानकारी देने पर मृत्यु हो जाना, मृत्यु या हार्ट अटैक हो जाना, ये क्या है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है हमारी धारा 32। धारा 32 कहती है 32 कि डरा धमका कर कराया गया अपराध, यानी किसी को क्या है, किसी से किसी के द्वारा उस दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या है, उसको डरा कर या धमका कर क्या है, कोई कार्य करवा जाता है तो वो अपराध नहीं होगा। डरा डरा धमकाकर कराया गया अपराध क्या नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। अगली धारा है हमारी धारा 32 32 के बाद बात करेंगे हम 34 के बारे में। धारा 34 धारा 34 कहती है कि स्वयं को बचाने के लिए किया गया कार्य क्या नहीं, अपराध नहीं होगा। यानी कोई हम पर अटैक कर रहा है तो हम क्या है, दूसरे को क्या है, हम उसको क्या है, पिटाई उसको अपने बचाव में क्या करते हैं, उस पर क्या है, हमला करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, तो क्या है, वो अपराध नहीं होगा। स्वयं को बचाने के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा।
अगली है धारा 35। धारा 35 कहती है प्रतिरक्षा की यानी अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अपनी कोई भी निजी शक्ति संपत्ति है उसको क्या है, या कोई अपना निजी बॉडी है, शरीर है, या कोई चोरी या डकैती के दौरान क्या करता है, उनसे क्या है अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। अगर उसमें कोई भी आप कदम उठाते हैं, कोई आपराधिक कदम, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। प्रतिरक्षा का अधिकार किस किस में? निजी संपत्ति में, निजी संपत्ति का, निजी शरीर का, शरीर का। किसके द्वारा? एग्जाम चोरी, डकैती आदि के दौरान, आदि घटना के दौरान, यानी सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कि क्या है, क्या नहीं माना जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगली धारा है हमारी धारा 36। धारा 36 धारा 36 कहती है किसी पागल व्यक्ति के द्वारा किए गए हमले के खिलाफ प्रतिरक्षा करने का अधिकार, यानी आप पर कोई क्या है, कोई पागल व्यक्ति है, वो आपको क्या है उठा के कोई डंडा वंडा मारता है, या कोई उससे क्या है आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप उसको क्या है सेल्फ डिफेंस करते हैं, तो वो क्या है, क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। किसी विकृत चित्त, मतलब होता है पागल, यानी वो मेंटली डिस्टर्बेंस है, व्यक्ति के द्वारा किए गए हमले से अपना बचाव करने का अधिकार, क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अगली धारा है हमारी धारा 37। धारा 37 धारा 37 कहती है कि ऐसी परिस्थिति, यानी ऐसी परिस्थितियां जिसमें क्या है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, जैसे कि लोक सेवक यदि अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है तथा उसके द्वारा किया गया कार्य आपकी जान के लिए संकट नहीं होगा, और क्या है लोक सेवक के दिए गए आदेश का विरुद्ध कर रहे हैं आप, तो वो क्या है आपकी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा उस समय। उन मामलों में जिनमें आप लोक अधिकारी की मदद ले सकते हैं, वो भी क्या है प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। और वो कौन कौन सी स्थिति हैं? ऐसी परिस्थिति परिस्थिति जिनमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं, यानी इन कंडीशन में आप अपनी
निजी संपत्ति यानी अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते। वो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली है लोक सेवक, लोक सेवक यदि अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा है तथा उसके द्वारा किया गया कार्य आपकी जान के लिए संकट ना हो। नहीं होगा। अगली है लोकसभा के विरुद्ध दिए गए आदेश। लोक सेवा के दिए आदेश के विरुद्ध आप क्या है? अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार नहीं है आपको। तो अगली धारा है हमारी धारा 38। धारा 38। धारा 38 कहती है कि वो कौन कौन सी परिस्थिति हैं जिनमें क्या है आप अपना निजी बचाव के लिए क्या है जान भी ले जा सकती है, दूसरे यानी दूसरे व्यक्ति की जान ले सकते हो। यदि आपको जो सामने वाला है वो मृत्यु की आशंका से आया तो आप सामने वाले की क्या है जान ले सकते हो। यदि यदि सामने वाला क्या है घोर उपद्रव की आशंका से यानी आपको ऐसी क्षति पहुंचाने आया है जिससे कि आपको विकलांगता हो सकती है, तो उस केस में भी क्या है आप सामने वाले की क्या है मार सकते हैं यानी उसकी मृत्यु कर सकते हो। और रेप कंडीशन में भी क्या है आप सामने वाले को क्या है रेप कंडीशन हो, अपहरण हो और कोई ऐसी क्षति पहुंचाने वाला बड़ा कार्य हो जैसे कि एसिड अटैक, उस उन परिस्थिति में क्या है तुम अगर सामने वाले की क्या है निजी बचाव में क्या है जान भी ले सकते हैं। तो धारा 38 कहती है किन परिस्थिति किन परिस्थितियों में निजी बचाव में सामने वाले की जान ली जा सकती है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? यदि सामने वाला वाले से मृत्यु की यानी वो आपकी मृत्यु कर सकता है, तो उस समय क्या है आप सामने वाले की भी क्या है मृत्यु कर सकते हैं। आशंका हो यदि घोर उपहति की आशंका हो। तीसरी कंडीशन है रेप के आशय से किए गए हमले के विरुद्ध अगर वो
उस इंटेंशन से आया कि वो आपका रेप, तो अब उन स्थिति में क्या है, आप सामने वाले को मृत्यु कर सकते हैं। अगली कंडीशन है अपहरण। अपहरण, अपहरण के किस उसमें आया है, तो आप सामने वाले की अभी क्या है, मृत्यु का क्षति पहुंचाने, पहुंचाने के लिए बड़ा कार्य करना। जैसे कि एग्जाम्पल में एसिड अटैक। अगर वो इन परिस्थितियों के लिए आता है, यानी तो आप उस समय क्या है, सामने वाले को क्या है, मार सकते हैं, यानी उसको भी क्या है, मृत्यु, उसकी क्या है, जान ली जा सकती है। तो अगली धारा है हमारी धारा 39। धारा 39, धारा 39 कहती है कि किन परिस्थितियों में निजी बचाव में जान के अलावा घोर उपहति पहुंचाई जा सकती है। यानी अगर वो सामने वाला है तो उसको क्या है, आप भी क्या है, उसको घोर उपहति पहुंचा सकते हैं। और वो जो परिस्थिति हैं उनमें को ये परिस्थिति कौन कौन सी हैं जो इसमें हमारी दी गई हैं आर्टिकल यानी धारा 38 में। इन परिस्थितियों में क्या है, आप उस सामने वाले को क्या है, घोर उपहति भी पहुंचाई जा सकती है। किन परिस्थितियों परिस्थितियों में निजी बचाव में जान के अलावा घोर उपहति पहुंचाई जा सकती है। और वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, कौन सी होंगी, वो कंडीशन होंगी जो हमारी धारा 38 में दी हुई है, ये वाली। यानी तो उनमें क्या है, आप उस सामने वाले को क्या है, उसको घोर उपहति तक पहुंचा सकते हैं, यानी उसकी ऐसी परिस्थिति कर सकते हैं कि वो विकलांगता या कुछ ऐसा का जिससे क्या है उसकी वो चलने फिरने या 15 दिन के लिए ऐसी स्थिति हो जाए कि वो चल ना सके। तो इस स्थिति में इसी को कहा जाता है घोर उपहति। आर्टिकल अगली धारा है धारा 40। धारा 40 क्या कहती है, प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहेगा, यानी आप स्वयं की रक्षा को टाइम पीरियड कब तक रहेगा। प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहेगा, यानी उसका जो टाइम पीरियड वो कब तक रहेगा, तो वो टाइम पीरियड है जब तक जो है सामने वाले के से खतरा रहे, जब तक खतरा बना रहेगा। अगली धारा है हमारी धारा 41। धारा 41, धारा 41 कहती है कि निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार की प्रतिरक्षा कब मृत्यु तक बढ़ सकती है, यानी किन परिस्थिति में आप उसको मृत्यु कर सकते हैं। निजी
संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार की प्रतिरक्षा कब मृत्यु तक बढ़ सकती है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी? यानी डकैती के दौरान, डकैती, रात्रि में गृहवेदन, रात्रि में गृहवेदन। गृहवेदन का मतलब होता है कि सूर्य अस्त के बाद या सूर्य उदय से पहले कोई भी व्यक्ति जो घर में प्रवेश करता है किस इंटेंशन से, यानी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से। अगर कोई क्या है, तीसरी कंडीशन है निजी संपत्ति में आग लगा दे या विस्फोट करने दे। निजी संपत्ति को आग या विस्फोट कर दे, विस्फोट कर दे। अगली कंडीशन है चोरी या गैर अत्याचार से। गृह अत्याचार, गृह अत्याचार का मतलब होता है कि मृत्यु के संकट में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई उस एंड यानी कोई व्यक्ति है वो घर में प्रवेश इस इंटेंशन से घुसता है कि उसकी मृत्यु का जो है संकट उत्पन्न हो जाए। जो मृत्यु का संकट उत्पन्न करे। अगली धारा बात करेंगे। अगली धारा है धारा 43। धारा 43, धारा 43 बात करती है कि निजी संपत्ति की रक्षा का अधिकार कब तक बना रहेगा। तो ये अब कब तक बना रहेगा? खतरा प्रारंभ होने से खतरा बने रहने तक उसकी अपनी निजी संपत्ति का अधिकार, रक्षा का अधिकार बना रहेगा। निजी संपत्ति की रक्षा का अधिकार कब तक बना रहेगा? वो रहेगा खतरा प्रारंभ होने से खतरा बने रहने तक। अगली धारा है हमारी 44। धारा 44, धारा 44 कहती है गैर अपराधी यानी मासूम व्यक्ति की जान पर संकट आने पर प्रतिरक्षा का अधिकार यदि कोई हमला करे, यानी कोई मासूम व्यक्ति है उसकी जान को खतरा है तो वो क्या है, अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार है उसको। गैर अपराधी यानी मासूम व्यक्ति की जान पर संकट आने पर प्रतिक्रिया
यानी प्रतिरक्षा का अधिकार। तो उसे क्या है, अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। तो ये था हमारा भाग 3 का लास्ट धारा। तो इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए भाग के साथ। यानी नया भाग कौन सा होगा, हमारा भाग 4, जिसमें जो सेक्शन है हमारे 45 से लेकर के 62 तक है, जिसमें हमारे क्या है, उकसाना है, भड़काना है तथा आपराधिक जो गतिविधियों को बढ़ाना तथा उसका जो प्रयत्न करना, उस किस में आएगा, भाग 4 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।